अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 3 दिन की गैरहाजिरी पे क्या कहूँ, बस ये समझ लें कि दिल नहीं था और सब कुछ स्टेल लगता है। कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है हम जैसे लोगों की बात करने पे। जो देखते हैं वो सिर्फ मज़े लेते हैं, तब्दीली के कहीं कोई इम्कानात नहीं है। मगर आदत भी बनी हुई हमारी भी, ठड़क कहेंगे ना इसको, तो बैठे बैठे सोचा कि चले। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो अब तालिबान है, अफगान तालिबान, टीटीपी, जिनके साथ मुज़ाकरात अफगान तालिबान के साथ इस्तांबुल में नाकाम हो चुके हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने जंग की खुली धमकी दी है कि बस अब जंग होगी और मुल्क में तकसीम है इस मामले पर। ये बहुत सीरियस मामला है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। दूसरा अहम मसला जो मुझे नजर आता है कि पॉलिटिकल क्योस बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है और मुल्क की कोई सिमत नहीं है। इकॉनमी तो आपके सामने आ चुकी कि सारे दावे वादे सब धरे के धरे रह गए, मगर आनिया जानिया खत्म नहीं हुई। करप्शन तो देखे, मैं कह चुका हूं कि कोई इंटरनेशनल कमीशन बने बैन-अ-अक़वामी बरादरी का, बा किरदार लोगों पर मुश्तमिल, जिनका पूरा करियर उनके अपने मुल्कों में अपने इलाकों में साफ हो, तो इंसानी तारीख में ऐसी करप्शन ढूंढे से नहीं मिलेगी और पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी कि कैसे बेशरम लोग थे। सिंध का वज़ीर आला कहता है कि 13 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार है इस सूबे में। झूठ बोलता है। मेरा ख्याल है कि कोई 50-60 लाख बच्चे हैं वहां, जो गलियों से लेकर ऑटो शॉप और जाने कहां कहां रोल रहे हैं। और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान की कुछ खवातीन से जो मेरी बात हुई है, मैं उस पर बताऊंगा आपको। अभी आपने ये तो सुन लिया कि तशद्दुद का ये आलम है कि 14 साल के बच्चे को उठा के ले जाते हैं कराची में, गुजरांवाले से वो घूमने आया है, और उसे मार डालते हैं और फिर कैसे कवर करते हैं। उस बच्चे को देखा आपने, उसका वीडियो, उसकी तस्वीरें। एक लम्हे को सोचें कि आप उसके माँ बाप हैं, आप उसके बहन भाई हैं, आप उसके बचपन के दोस्त हैं। महसूस करें उस तकलीफ को सीने पर। और ये रियासत 78 साल से यही कर रही है। सिर्फ कराची से इस वक्त 1000 से ज्यादा लड़का गायब है। कितने? 1000 से ज्यादा, जो सियासी भी हैं, नजरियाती भी हैं, बागी भी है उनमें, और हालात के तंग आए हुए मजबूर भी है। और इसमें एक किसी जबान बोलने वाले के नहीं है, सबके हैं। और इस पुलिस की ब्रूटलिटी का इनाम जो है आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे ओढ़े हैं और क्या क्या। और फिर उसी के साथ इसी शहर में एक 70 साल के 19 ग्रेड के प्रोफेसर को दम पर कुचल देता है पुरानी मोटरसाइकिल पर। उस मुल्क में, उस माशरे में जहां 14 ग्रेड का पुलिस SHO 15 से 20 करोड़ रुपए के मकान में डिफेंस में क्लिफ्टन में रहता है, KDA स्कीम में रहता है, और जिसके आगे पीछे 4-4 मोबाइलें चलती हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, जहां का मजिस्ट्रेट जो 16-17 ग्रेड का होता है, वो गरीबों की रेडियां उलट देता है अपनी मोबाइल पर और अपने पिजारों पर आके। वहां 19 ग्रेड का तालीम देने वाला प्रोफेसर बेहिसी से मार दिया जाता और कोई देखने वाला भी नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। उसकी वजह क्यों क्या है कि जब आर्मी चीफ अपने भांजे को निकाल कर फौज से ले आए और उसे सिविल सर्विस में ले आए, इस पर बहुत से लोग बोले होंगे। ये 10 सीटें होती ना, 76 साल, मेरे ख्याल में 60 साल से है, मेरे जो मुझे याद पड़ता है, या 70 से भुट्टो के दौर से, मेरे ख्याल में, सॉरी, भुट्टो के दौर से है 10 सीटें। इस पर सब जर्नलों के
के बच्चे आते हैं या तगड़ी सिफारिशें उन जनरलों के कहने पर होती हैं, अगर अपना भांजा बेटा बाप नहीं आता, क्योंकि ये खुद तो शहीद होते नहीं है, तो ये अपने प्यारों को भी शहीद नहीं होने देंगे। शहीद होने के लिए तो हमारे बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हैं ना। और फसाद जिहाद से लेकर कितनी थ्योरियां, कितनी पॉलिसियां इनकी, वो तो पता है ना आपको। तो ये एक मक्तल बन चुका है। और अब हाल ये है कि मुझे लाहौर से खवातीन बता रही थी कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी जहां दाखला कभी नहीं मिलता था, खौफनाक कंपटीशन होता था, अब उसकी रजिस्ट्रेशन की डेटें 4-4 बार तब्दील होती है। कितने? 4-4 बार कि आ जाओ, खाली पड़े हैं डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकारी इदारे, सरकारी यूनिवर्सिटियां 60-65 हजार रुपए मांगती है पर सेमेस्टर। कहां से लाए लोग उस बेरोजगारी में, बेयकीनी में, महंगाई, खौफनाक महंगाई में, जहां टमाटर 600-700 रुपए बिक रहा हो, चीनी 250 रुपए हो गई हो, और कहा जा रहा हो कि जी महंगाई सिंगल। काम क्या हो रहे हो कि आजाद कश्मीर में हुकूमत बदल दी है। पीपल्स पार्टी जिसकी 17 सीटें हैं, 27 के ऊपर सादा अक्सरियत मिल सकती है। नून लीग ने तो साफ कह दिया कि हम तो नहीं बैठेंगे क्योंकि बदनामी हो चुकी, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि वो जो ब्रिगेडियर भेजा था प्रमोट करके, उसको टास्क ये दिया गया था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनानी है। तो जलील हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, और कपड़े उतार दिए गए सड़क पर। तो कहते हैं हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। और पीपल्स पार्टी बेहयाई में, जमहूरी बेहयाई, कमाल। मतलब आप गौर करें कि जमहूरी बेहयाई में तो उसने अपना सिक्का कायम किया है। वो क्लोज हो गई है वो सादा अक्सरियत लेने के, साइडों के सारे लोग तोड़ लेगी, पीटीआई के तो फॉरवर्ड ब्लॉक, फलाना धमाका, ये काम कारोबार हो रहा है वहां पर। और लूट मार तो मैंने आपको बता दिया कि एक दो नहीं, जहां जहां जाइए, जिस जिस फील्ड में जाइए, और जो समाजी सूरत हाल है वो इतनी खौफनाक है, जो आप अंदाजा लगाएं कि उस मुल्क में लाखों मदरसे है ना, लाखों मसाजिद है, गली गली मदरसे खुल गए, गली गली। और अखलाकियात कहाँ है, अपने आप से पूछ लें। मेरा तो हौसला भी नहीं हो रहा वो बातें करने का कि हमारी अखलाकियात, हमारी शर्म, हमारी हया, ये अबाया, हिजाब, लिबास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जुम्मा मुबारक, हफ्ता मुबारक, संडे मुबारक, इन सबको देखें। और जो आप जानते हैं, जो आपके इल्म में है, वहां क्या हो रहा है कि बाबुद्दीन भावलपुर यूनिवर्सिटी से लेकर अगर सारे वाकयात को जमा करके देखें कि एक खातून बता रही थी कि लड़के तो अब इंटर के बाद पढ़ते ही नहीं। वो कहते हैं हम 10-12 लाख रुपए लगाकर अगर डिग्री ले भी ले तो नौकरी कहाँ से लाएंगे। ना यहाँ सरकारी नौकरी है किसी आम आदमी के लिए, ना यहाँ कोई प्राइवेट नौकरी है कि कारोबार ही नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ ही नहीं है, सब कुछ वीरान हो चुका है ना। और फिर ऐसे में कि कहीं टाक में डिप्टी कमिश्नर मारा जाता है, तो कहीं मजिस्ट्रेट मारा जाता है, तो कहीं एसपी मारा जाता है, और कहीं आईजी गालियां देता है, तो एक अफसर खुदकुशी कर देता है। वो खुदकुशी पे मुझे याद आया कि ये तीसरा चौथा वाकया है। तो इराक में जो अमेरिकन फौजी गए थे ना, वो वापस आए तो उनमें से बहुत से लोग नफ्सियाती मरीज थे, उनमें से कुछ ने खुदकुशियां भी की। तो वो एक खास सिंड्रोम कहलाता है, मैं भूल गया, मैंने दोबारा पढ़ा भी था मगर फिर उसका नाम, क्योंकि टेक्निकलिटी से मेडिकली हमारा कोई इतना इलाका नहीं है, निस्बत नहीं है, तो याद नहीं रहता। बहर एक खास उसका नाम उस सिंड्रोम का, तो उसका शिकार हुए थे, उनके इलाज हुए थे यहाँ बड़े पैमाने पर। जो ब्रूटलिटी उन्होंने वहाँ देखी थी, वहाँ जो खूनियत देखी थी। इंसान है ना, हुक्म तो बजा लाते हैं मगर दिमाग में चलता तो रहता है ना कि वो क्या देख कर आए, खून ही खून, लाशें ही लाशें, आग ही आग, और तबाही बर्बादी। तो कहते हैं कि ये अफसर आज़ाद कश्मीर भी भेजा गया था। उससे पहले जबान पार्क में जो गोली चली थी, शहबाज शरीफ ने चलवाई थी, वो उसका भी हिस्सा था। और कहते हैं मुरीद के में भी गया था।
और फिर ये आईजी जो डीआईजी रैंक का होता है, मगर वो एक खास निस्बत है उसे वजीर दाखिला से, तो वो जो चाहे कहे, जिसकी चाहे बेइज्जती करे। तो ऐसे में तालिबान ये कहते हैं कि आप वो टीटीपी से मुज़ाकरात करें, और आप मुज़ाकरात करने का मतलब क्या है कि उनको बराबर ला के ले आए, उनके मुतालबा तस्लीम करें। अब आप जंग की धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान में रखें कि इस अफगान, मैं कोई नहीं दोहराऊंगा कि आपने 50 साल इनकी कैसे खिदमत की, अपना माशरा कैसे तबाह किया, कैसे हम बर्बाद हुए, हमारी नस्लें तबाह हो गई, हमारे बच्चे रुल गए, एक ये तशद्दुद खाने में तब्दील हो गया, मक्तल में तब्दील हो गया ये मुल्क। और आज भी जो आए बाएं शाएं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर गुफ्तगू नहीं कर रहे। जहन में रखें कि बज़ाहिर तो कह रहे हैं ना कि कराची में अलासिफ स्क्वायर भी खाली करा लिया, अफगान पूरी बस्ती फारिग कर दी, सोराब गोल्ड पूरा साफ करा लिया। मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात है अगर ऐसा हुआ है तो, कि वहाँ उनको कायम रखने के लिए तो अलीगढ़, सारे अलीगढ़, अगर मेरी उम्र के लोगों को याद होगा कि उसका बदला लिया गया था 800, 750, 720 उर्दू बोलने वालों को, उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनके जवानों को, उनकी खवातीन को। मैंने वो और बच्चियां देखी थी 16-17 साल की, जिनके सीनों पर, ब्रेस्ट पर नाखूनों के निशान थे, जिनके बच्चे लाशें जल रही थी घरों में। तो उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें कायम रखने के लिए, सोराब बोर्ड को बचाने के लिए वहां तक उतर गए थे। आज उसे खाली करा लिया। इसके पीछे क्या है, मगर ये ध्यान में रखे। याद है आपको जब दहशत गर्दी की जंग उरूज पर थी मुशर्रफ के दौर में, और कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था आखिरी बार, तो लाइव देखा था मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन पर, लाइव यहां से बैठकर, कि जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग में बस्तियां आसपास थी, वहां से भी गोली चल रही थी, और बताया जा रहा था कि ये उनके साथी हैं जो एयरपोर्ट पर लड़ रहे हैं। फिर दूसरे दिन एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक न्यूज एंकर से सवाल किया, सर ये साइडों से गोलियां चली और ये तो यहाँ इनकी प्रेजेंस है, इसका क्या करना होगा? तो वो ब्रिगेडियर कहता है, देखें फौज को वहाँ इंटर तो नहीं होना चाहिए, वरना बड़ा फसाद होगा। ये पिकेट लगा ले, ये चौकियां बना ले, आने जाने वालों की निगरानी करे, मगर अंदर दाखिल ना हो। वो सब बैठे हुए, और फिर आपकी खवातीन सब जहरी तौर पर मजहबी हो चुकी है, वो कर कुछ भी नहीं हो। वो जो किस्से कहानियां हैं सोशल मीडिया पर, मैंने तो जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ नजर आ रहा है, मैं बाखुदा हौसला नहीं कर पा रहा आपसे बयान करने की, जो लोग मुझे बता रहे हैं। और वो आपको भी सब पता है, आप सब जानते हैं, वो पूरे मुल्क में मौजूद है। ये मीडिया में जो खबरें दे रहे ना कि उनसे बस्तियां खाली करा ली, तो उनसे पूछें तारिक रोड पे जो उन्होंने मार्केट है, सब पूरा बाजार खरीद लिया, और इसी तरह पूरे मुल्क में जगह जगह, इस्लामाबाद, लाहौर में उन्होंने बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल खरीद लिए, वो खाली करा लिए। बहुत बड़ा गदरबूद पड़ने जा रहा है। जहन में रखें कि शुमाली इलाकों में लड़ाई अपने उरूज पर है, कोई फर्क नहीं आया मुज़ाकरात के दौरान भी। बलूचिस्तान से खबरें नहीं आ रही, मगर वहां लोग बता रहे हैं कि सराउंडेड है, बिल्कुल कोयटा में बंद है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, और हिलने जुलने के काबिल नहीं है। आपकी इकॉनमी खत्म हो गई है। अमेरिका लाख कहे, डोनाल्ड ट्रंप लाख कहे कि वो तालिबान से भी सुलह करा देंगे, एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं, और इन्हें नई जंग में झोंका जाएगा। क्योंकि याद रखें, जब फतेह मुबीन के नारे लग रहे थे, जब अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिट्रीव किया था और अमेरिका को गालियां दी जा रही थी, और यहाँ अमेरिकन मीडिया में जो जो नेटो का और अमेरिकन जनरल सर्व कर कर आया था, वो बता रहा था कि ये हमारी वापसी और जो कुछ भी हुआ इसके पीछे पाकिस्तान है, द ओनली पाकिस्तान। वो सब कीमत आपने पे करनी है, और आपको अक्ल भी नहीं आई, समझ भी नहीं आया। फील्ड मार्शल बना दिया गया, कब्जे और बढ़ा लिए गए, इदारों को तोड़ दिया गया, कौम तकसीम हो गई। केपी के हुकूमत आपके साथ है,
जो ये आसिफ कहता है कि जंग खुली जंग होगी, पूछे वो इनके साथ है या वहां के अवाम इनके साथ है, या आपके पड़ोस में कौन खुश है आपसे? आप भारत पे इल्जाम लगाए, ये ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका से उनके मामला सेटल होंगे ही होंगे। लाख मोदी इंकार करे, लाख डोनाल्ड ट्रंप इंकार करे, मगर कहीं दो बड़ी नेशन है, दो बड़ी कुव्वतें हैं, उन्हें पता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, एक दूसरे के लिए कि बर्बाद हो जाएंगे, मगर कश्मीर इशू पर वहीं खड़े रहेंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे और उसको दिखा दिखा के अपनी कौम को लूट के मार के खाते रहे। देखिए जी, हालात तो आखिरी में बस ये बता के जा रहा हूँ कि आप ये देखें कि जाली हुकूमतों का अंजाम क्या होता है। वो आप सुन चुके होंगे कि इंपीरियल कॉलेज से एफिलिएशन का ऐलान कर दिया, वहाँ से प्रेस रिलीज आ गया लंदन से कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान में हंसी पड़ी हुई है और बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती होंगे और इंतखाबात के बाद 30 दिन के बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं पंजाब में। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है आपको वोट नहीं मिलना। फिर वही पुलिस गर्दी जो हमारे बच्चे लिटा लिटा कर मार रही है, जो पुलिस मुकाबलों में पार कर देती है, जो इन हुक्मरानों के कहने पर बदमाश बनाती है, गुंडे बनाती है, शुरफा को गुंडा बनाती है, गुंडे को शरीफ दिखाती है, वो फिर काम आएगी और इनकी पार्टी में घुसेड़ा जाएगा और इनको मुकम्मल गंदा किया जा रहा है। इस तरह आज पंजाब में ये वोट ले सकते हैं, इस काबिल है, गौर करें कि ये इस काबिल है। अच्छा, फिर आप तमाशा देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान में इन चोरों की, इन बेशर्मों की मौजूदगी में एक मिच्योर सियासी पार्टी की ज़रूरत है, दो की भी ज़रूरत है, नजरियाती लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ कोई तब्दीली ला सकें। वो कि अब टाइम बचा नहीं है यहाँ, मगर आप समझते हैं कि इस फौज की मौजूदगी में जो बोलने से पहले गायब कर देते हैं, आंखों को देखकर उसमें मौजूद सवालों को पढ़कर पहले ही गायब कर देते हैं, मार डालते हैं, हजारों की तादाद से लोग मार डाले और रोज मार रहे हैं, वो इस तरह की सियासी पार्टी बनने देंगे? क्या ख्याल है? वहां फिर इकरारुल हसन ही सियासी पार्टी बनाएगा। इससे ज्यादा आपकी गिरावट का और कोई सबूत नहीं आ सकता। मतलब आपके जवाल का, आपकी इंतहाई गिरावट का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं आ सकता कि इकरारुल हसन सियासी पार्टी बनाएगा और वो आपको लीड करेगा। मैं तो बस ये कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको शर्म दे, हम सबको हया दे और हम इन चीजों को, इन बातों को, इन लोगों को, इन खबरों को सुनकर कहीं से हमारी शर्म गैरत वापस आए। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।